चलिए फार्मूले हमें पढ़ना ना, और इन सारे फार्मूलों को आप प्रूव कर सकते हैं। हम बता देंगे वो तरीका कैसे प्रूव करना है। देखिए पहला फार्मूला है 4ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूरेगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना। अब इसको आप प्रूव कैसे करेंगे ना, इधर वाले ना 4ab तो इधर है, आप राइट हैंड साइड को लेकर चलिएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप देखिए इस फार्मूले से आप ये सारे फार्मूले बना सकते हैं ना। देखिए हम निकालना चाह रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो ये इधर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये इधर आके क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपको फार्मूला दिख जाएगा ना, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab दिख जाएगा। इसको इधर लाइएगा तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस 4ab, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले हो जाते हैं, क्योंकि इसमें देखिए क्या रोल क्या है, सीधे आपका ना योगफल दिया और अंतर दिया ना, दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर, तो आप दो संख्याओं के गुणनफल के बारे में बता सकते हैं ना। उसी तरह यहाँ पर संख्याओं का अंतर और गुणनफल मालूम है, तो आप क्या बता सकते हैं योगफल ना, इस फार्मूले का यूज करके। अब देखिए अगला फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी यहाँ पर योगफल हुआ है क्या, पहले एक ब्रैकेट में दोनों ना आधार का योगफल कर लीजिए, यानी बेस को जोड़ लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में क्या करिए दोनों आधार जो है इनको घटा लीजिए, यानी दोनों बेस का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी, ठीक है, दोनों का अंडर रूट ए, ठीक है, प्लस अंडर रूट बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, यानी कड़ी में ए प्लस कड़ी में बी, दूसरे में कड़ी में ए माइनस कड़ी में बी, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे फार्मूले क्या हो जाएंगे आते हैं ना। अब इन फार्मूले पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है, ठीक है। इस पर हम आज क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए इसको प्रूव करते हैं ना। देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम राइट हैंड साइड लेंगे ना, राइट हैंड साइड से, यानी राइट हैंड साइड से लेके चलिए, आप लेफ्ट हैंड साइड दिखा दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड होगा ना, चलिए फ्रॉम राइट हैंड साइड ना, राइट हैंड साइड ये है ना, तो इसको पहले लिख लीजिए। अब इस ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर को पूरे ओपन कीजिए और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को पूरे ओपन कर लीजिए ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, फिर माइनस माइनस ए माइनस बी का पूरा होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसको पहले ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो अंदर के साइन हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, या तो आप ना सब में मल्टीप्लाई कीजिए माइनस साइन का, या फिर क्या कीजिए डायरेक्ट साइन सब पर चेंज कर दीजिए। देखिए इसके आगे प्लस था तो माइनस कर दिए, इसके आगे प्लस था माइनस, इसके आगे माइनस है तो हम प्लस कर दिए ना सीधे। अब देखिए इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस। अब ये क्या हो गया, माइनस साइन इसके बाहर था ना ब्रैकेट के बाहर, तो ये क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस है तो प्लस ना। अब देखिए माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर आपस में कैंसिल, बचेगी इतना 2ab और 2ab, इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा। देखिए इसके आगे दो, इसके आगे दो, ये दोनों जोड़ कितना बना दिए 4ab, ठीक है। तो अब देखिए यही हमारा क्या LHS है, यानी यहाँ से प्रूव होता है ना। पहले क्या करना आपको, इसको पूरा ओपन करना, फिर इसको ना, और फिर यहाँ पर देखेंगे कि ये ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है तो अंदर के साइन हम चेंज करते हैं, या माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए माइनस आगे प्लस, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई किया, अब माइनस माइनस और फिर प्लस का मल्टीप्लाई किया, माइनस 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 का मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाता है, तो सिंपल से आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी ना, यानी एक ब्रैकेट में क्या हुआ बेस का सम हुआ, एक ब्रैकेट में बेस का डिफरेंस है, यानी आधार का सम और आधार का अंतर, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया कि इसका हमें फैक्टराइज करना है, यानी इसको क्या करना है ना सॉल्व करना है। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं ना, यदि सोल्यूशन की बात किया जाए, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और x का x स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का और फिर y स्क्वायर, ठीक है। देखिए उस फॉर्मेट में दिख रहा है कि नहीं, इस फॉर्मेट में, यानी किसी चीज़ का वर्ग है माइनस फिर किसी चीज़ का वर्ग है, तो क्या करते हैं, तो इसका हो जाता है क्या, एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ लीजिए 2x प्लस 3y हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में इन दोनों का डिफरेंस होगा 2x माइनस 3y, ठीक है। याद रखेंगे 3y माइनस 2x मत कर दिएगा, वरना ना गलत होने के चांसेस अधिक हो जाएंगे, तो ये इसका क्या हो जाता है फैक्टराइज हो जाता है, ठीक है। ये तो एग्जाम में पूछा जाता है सिंपल सा। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं ना, देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्योंकि एग्जाम में इस तरह से आते हैं ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर के पदों में लिखना है ना, ठीक है, बात है समझ में, क्योंकि 1/2 का फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो फिर 1 हो जाएगा, यानी इसका घात 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 घात 2, ठीक है। या फिर ये प्रॉपर्टी आप जानते होंगे ना, x इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, इस तरह लिख लीजिए, यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप अंडर रूट
एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यानी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ना। उसी तरह वाई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट वाई का स्क्वायर ना। तो अब क्या कीजिए, ए ब्रैकेट में इन दोनों को क्या कर लीजिए, सम, ए ब्रैकेट में इन दोनों का डिफरेंस ना, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों का डिफरेंस। तो ये यहाँ से क्या आ जाता है ना, यानी ये फैक्टराइजेशन इस तरह से करते हैं ना, इस फार्मूला का यूज करके। तो अब इस फार्मूले का इंपॉर्टेंस पता चल गया कि क्या है, इन दोनों का अंतर है ना वर्गों का, ठीक है, इसका वर्ग माइनस इसके वर्ग का अंतर, ठीक है, दोनों के आधार ना का योगफल होगा एक ब्रैकेट में, दोनों के आधार का अंतर होगा, ठीक है। चलिए अगला फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac है ना। यानी इस फार्मूले को आप याद भी कर सकते हैं, या फिर इस पूरे में से दो क्या कर लीजिए कॉमन, क्योंकि दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ, यानी पूरे में से दो निकाल लीजिए ना। जब आप दो का भाग इसमें देंगे तो ए भी बचेगा, दो का भाग इसमें देंगे तो bc, और दो का भाग इसमें देंगे तो ac, यानी दो बाहर कर लिया ब्रैकेट है। तो इसको लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ac, ठीक है। फार्मूले को याद कैसे करेंगे, देखिए ए बी सी एक सर्कल पर मार्क कर लीजिए, पहले इसका स्क्वायर कीजिए ए स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर कीजिए बी स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर कर लीजिए सी स्क्वायर, यानी इन दोनों को जोड़ लीजिए, फिर इन दोनों का गुणनफल दो है ना, इन दोनों का गुणनफल दो के साथ, ठीक है। तो देखिए दो के साथ गुणनफल करेंगे ना, तो दो गुणे ए बी कर लीजिए, ठीक है, फिर इन दोनों का गुणनफल दो गुणे बी सी हो जाएगा, फिर इन दोनों का गुणनफल दो गुणे ए सी, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला बन जाता है। अब चलिए इस फार्मूले पे एक क्वेश्चन है, उसको देख लिया जाए ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ग ना, पहले इसका वर्ग, ठीक है, तो दो का वर्ग 4, एक्स का करेंगे तो एक्स का ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2ab, यानी दो गुणे ए और बी, यानी ना देखिए 2xy हो जाएगा, और दो के साथ आएगा तो कितना होगा 4xy, ठीक है, प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा 2bc, यानी 2 प्लस 2yz, ठीक है, प्लस 2ac, यानी दो गुणे ए और गुणे सी, दो दूना 4 हो जाएगा, 4xz। अब कर लीजिएगा ना, मैं डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से फार्मूले यूज में आते हैं ना। अब इसका प्रूफ भी आसान होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके अगले सेशन में प्रूफ, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, इसको हमें प्रूफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, प्रूफ लिख लेंगे फ्रॉम LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, आपके यहाँ के लिए बाएं पक्ष से ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में फिर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो दोबारा गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब चलिए अब इसका ना गुणनफल कैसे करेंगे ना, गुणा कैसे करेंगे या मल्टीप्लिकेशन, ए का पहले इसमें होगा तो ए स्क्वायर होगा, ए का फिर बी में होगा तो ए बी हो जाएगा, फिर ए का किस में कर देंगे, सी में, तो ए सी हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, यहाँ तक हो गया, आपको समझ में आया। फिर बी का मल्टीप्लाई करेंगे ना, बी का ए में होगा तो ए बी, फिर बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, फिर बी का सी में करेंगे तो बी सी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर अगले सेशन में सी का करेंगे, सी का ए में करेंगे तो ए सी, सी का बी में करेंगे तो बी सी, और फिर सी का सी में करेंगे तो सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगले में। अब चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को पहले रख लीजिए, ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को पहले रख लीजिए। अब ए बी देखिए कितने ए बी हैं, एक ए बी है, और कहीं ए बी है नहीं, तो दो ए बी हो जाएगा। फिर देखिए और बी सी कितने हैं ना, एक बी सी और दो बी सी, तो यहाँ पर दो बी सी हो जाएगा। ए सी ढूंढ लीजिए, एक बी सी, एक ए सी यहाँ पर, एक ए सी यहाँ पर, तो देखिए दो ए सी यहाँ पर ना, ए बी यहाँ पर, दो ए बी हो गया, और बी सी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाता है ना। तो इस तरह से ये हमारा राइट हैंड साइड था और ये प्रूव हो जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे इसको, ठीक है।